देखिए मनोज तिवारी कितना नीच आदमी है आप समझो। जब नोटबंदी की लाइन में हम लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, तो वो बैठा, उसकी वीडियो वायरल हुई है। सांसद है तो क्या हुआ? सांसद है तो कुछ भी करेगा। आगे इतिहास बता रहा हूँ, एक लड़की की जब शादी होती है, जब उसके साथ वहां पे ससुराल में किसी भी तरीके से बदसलूकी होती है, तो 4 दिन वो खूब फड़फड़ाती है, थाने जाऊंगी, सर को भी पिटवाऊंगी, तू देख तेरा पूरा टप्पर बंद कराऊंगी, तेरे बाप की तेरी माँ की। जो सरकार लोगों को आप समझो लाइन में लगाते हुए माथे पे शिकन भी लेके नहीं आती, उससे नीच और निल्ला सरकार हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकती। तो आपको क्या लगता है, जनता नहीं रही, जनता विपक्ष के साथ नहीं, पक्ष के साथ है, वो वोट डालने के बाद फॉलोवर बन गई है। देखिए, जनता की हिम्मत ही टूट चुकी है। मैं आपको सही बताऊं, एक इंसान की उम्मीदें होती हैं, हौसले होते हैं। एक इंसान आप समझो, मुर्गा होता है ना, कटने से पहले बड़ा फड़फड़ाता है। कोई नया मुर्गा है आज, जिसको नहीं पता हम कटेंगे, तो वो जाल में बड़ा फड़फड़ा रहा है कि भाई मैं तो कूदूंगा। उसके बाद क्या होता है, पहला कटा हवा हुआ, थोड़ी देर बाद वो भी समझौता कर लेता है। आप समझो, एक लड़की की जब शादी होती है, भारत का इतिहास बता रहा हूँ, एक लड़की की जब शादी होती है, जब उसके साथ वहां पे ससुराल में किसी भी तरीके से बदसलूकी होती है, तो 4 दिन वो खूब फड़फड़ाती है, थाने जाऊंगी, सर को भी पिटवाऊंगी, तू देख तेरा पूरा टप्पर बंद कराऊंगी, तेरे बाप की तेरी माँ की। ये सब कुछ करते थाने भी जाती है। उसके बाद पुलिस वाले 500 का नोट लेते हैं, 1000 का नोट लेते हैं, मामला ठंडा हो जाता है, वो अपने घर चली जाती है। उसके बाद उसे इतनी आदत पड़ जाती है सहन करने की कि पति रात को 2 बजे भी उठ के चपेट मारते हैं, तो कहती ले एक और मार ले, कलेश मत कर। तो आज हमारे देश के अंदर ये सूरत देखने को मिलती है कि एक औरत हो, जनता हो, जानवर हो, इंसान हो, हर वक्त में आदमी समझौता कर लेता है। तो भारत की, मेरी बात समझ लो, भारत की सिर्फ मुट्ठी भर हमारे ऐसी क्रांतिकारी सोच के लोग हैं जो समझौता आखिरी सांस तक नहीं करेंगे, मरना मंजूर समझेंगे पर समझौता नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। और आधी से ज्यादा हुकूमत वो हो चुकी है कि जनता, जिन्होंने अंधभक्ति में कह लो, मजबूरी में मान लो, हाथ टेक दिए, घुटने टेक दिए, जो सरकार की मर्जी वो हम कर लेंगे, ये हो रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? जनता से हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम कहेंगे 2000 के नोट तुम्हारे पल्ले है नहीं, अपनी बीवी से प्यार से पूछो, अगर दाएं में गुल्लक फुल्लक में डगा रखियो तो उसको निकाल लो, आप समझो, और मानडोली कर लो, 1000 बीवी के 1000 पति के। क्योंकि पिछली बार नोटबंदी के अंदर औरतों ने बड़ा बवाल काटा था कि भैया हमें तो कुछ मिला नहीं, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं, पति गुल्लक तोड़ के ले गए, हमने इतना जोड़ के रखा था, हमें कंगला कर दिया, हमने तो बता के गलती कर दी। ये आपको औरतों के स्टेटमेंट मिल रहे थे। पर इस बार हमारे देश की औरतों ने 2000 के नोट छुपा के नहीं रखे, क्योंकि उनको मोदी की नीयत का खोट पता था, उन्होंने छुपाया ही नहीं, उनके पास है ही नहीं। आज आम जनता के पास 2000 का नोट नहीं है। मैं आपसे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ 50 पत्रकार खड़े हैं, आप निकाल के दिखा दो। समझे बात? क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन में ही नहीं है, आप समझो, सर्कुलेशन में ही नहीं है। और ये आपको मैंने अभी गणित समझाया कि 4 पे 18 पैसे एक नोट की कॉस्टिंग है। आप समझो 6.73 लाख करोड़ पे छापा, अब 6.73 को हमने अभी गुणा किया तो 27,000 करोड़, 27 लाख करोड़, 1314 करोड़ का जो घपला हो रहा है, ये किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? क्या मोदी सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या आरबीआई जिम्मेदारी लेगा? क्या अडानी अंबानी जिन्होंने डंडा दे के इनको नोट छपवाए, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसका ठिकाना भी हिंदुस्तान की जनता के ऊपर, भारत की लाचार जनता पे फोड़ा जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होंगे, जब उनकी कंपनियां तबाह होंगी, तो आप और हम जैसे लोग जो छोटी छोटी कंपनियों में नौकरी करते हैं, हमारे भी लात पड़ेंगी, वो मंजर भी देखने को आएगा। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तो दूसरी बार मास्टर स्ट्रोक। अरे बीजेपी के नेता तो पहले लाइन में नहीं लिखे। मनोज तिवारी कितना नीच आदमी है आप समझो। जब नोटबंदी की लाइन में हम लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, तो वो बैठा, उसकी वीडियो वायरल हुई है। सांसद है तो क्या हुआ? सांसद है तो कुछ भी करेगा। आप मेरी बात सुनो पहले, उसके व्यक्तंगे हम लोग लाइनों में लग के नोट बदला रहे हैं, और वो वहां पार्टी के अंदर दांत फाड़ रहा था कि देखो भारत के लोग कैसे लाइन में लगे हैं, देखो भारत के लोग कैसे लाइन में लगे। वो वीडियो निकाला मनोज तिवारी की 2016 की नोटबंदी के वक्त की। जो आदमी लोगों के मरने पे दांत फाड़ते हो, उसको नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसको गुलाब देंगे? हाँ, श्री मनोज तिवारी जी आप नीच है। अब तो रिस्पेक्ट दे दी, श्री भी लगा दिया, और इससे बड़ी बात क्या बोले? तो ये हमारे देश के अंदर है। अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने कहा है कि दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। अरे कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है भाई साहब, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के फॉर्मूले हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने के तरीके हैं। आज इन्होंने अपना इलेक्शन बचाना है, 2024 इनको जाता हुआ नजर आ रहा है। किसी ना किसी तरीके से 2024 को रोका जाए, ये हथकंडा है। पर इस बार आप याद रखो, मैं कहता हूँ 10-10 रुपए के नोट से भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। ये कितने नोट बैन करेंगे और इनको इनकी औकात याद दिलाएंगी, और बोरिया पैक करके इनको झोला बना के भेजेंगी, जो ये कहते थे। पहलवानों बात करें, पहलवानों पे और मैं क्लियर कर दूं, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक बताया वो नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि सुशील मोदी ने बताया। अरे किसी ने भी बताया है तो मोदी। फटाफट करो। पहलवान यहाँ पर 1 महीने, तकरीबन लगभग 1 महीने होने जा रहा है, पहलवान बैठे, अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे सरदार? देखिए इंसाफ कैसे मिलेगा?
जब हमारे देश की हुकूमतों के जो बड़े बड़े मालिक है विदेशों में घूमने निकल जाएंगे तो इंसाफ कौन देगा? आज हमारे देश की होम मिनिस्ट्री देख लो, आज हमारे देश के जितने मंत्रालय देख लो, कोई बहन बेटियों के साथ नहीं खड़ा। इंसाफ की आवाज तो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हो चुकी है कि आप उठाते रह रहोगे, गला फाड़ते रह रहोगे, सुनने वाले कान में रुई डाल लेंगे। तो आज नेशनल मीडिया आप समझो किसी तरीके से इनको दिखा नहीं रहा। जब मीडिया ही खामोश हो जाएगा, सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ क्या होता है आदमी के आंदोलन को दिखाने का? मीडिया। आज नेशनल मीडिया, आप लोगों की तो एक रीच है, थोड़े दायरे तक जाएगी। नेशनल मीडिया लोग घरों के अंदर चुस्के लेते लेते रोज रात को देखते हैं, पर आज पहलवानों का कोई जिक्र नहीं होता, कोई प्रदर्शन के ऊपर बात नहीं होती, कोई आंदोलन का जिक्र नहीं होता। छोटी सी यूट्यूब के अंदर न्यूज 24 की क्लिप आती है, आज पहलवानों के आंदोलन में ये हुआ, आज पहलवानों के आंदोलन में आज तक वाली कहेगी ये हुआ। अरे उससे क्या मतलब है? तुम एक शो करो, डिबेट करो, जो तुम बाकी हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठा के डिबेट करते हो, तुम पहलवानों के मुद्दे पे डिबेट करो, तभी तो बहन बेटियों को न्याय मिलेगा। तो न्याय कमजोर इसलिए है क्योंकि मीडिया खामोश है, न्याय कमजोर इसलिए क्योंकि समाज आज दो वर्गों में बटा हुआ है। आज हमारे देश का समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, ये राजपूतों का समाज हो गया और ये जो है हरियाणा के जाटों का समाज हो गया। जब हमारे देश के अंदर बहन बेटियों के हक की बात को भी समाज बांट देगा तो आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे? आज हरियाणा के माहम में महापंचायत हुई है खापों की, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा और उससे क्या बात सामने निकल कर आ रही है? देखिए फर्क ये पड़ेगा कि आपको बता दूं, मैं विनेश फोगाट ने उनके ऊपर बोला है कि इन पंचायतों के या खाप पंचायतों के फैसले किसी ना किसी तरीके से आंदोलन के खिलाफ भी हो सकते हैं। आप न्यूज की अखबार की कटिंग पढ़ो वो वाली बात, तो आप समझो। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो वो खाप पंचायतें फैसला ले रही हैं वो अपने हिसाब से ले रही है, तो कहीं ना कहीं पहलवानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर पहलवानों को शामिल किया जाए, एक मजबूर फैसला निकाला जाए, तो खाप पंचायतें बहुत असरदार होंगी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं। पर उन आज बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चों की राय शुमारी के साथ कोई ना कोई स्टेप उठाएं, ताकि बच्चों की सहमति होगी तो आंदोलन मजबूत होगा। वहाँ पे थी जैसा कि निर्भया रेप केस के बाद देखा गया था कि कैंडल मार्च निकला और पूरा देश एक साथ आया और उसके बाद सरकार भी बदली, तो क्या आज के कैंडल मार्च के बाद कोई तस्वीर बदलेगी इस बारे में? देखिए कैंडल मार्च किस लिए होता है? कैंडल मार्च होता है अंधकार को खत्म करने के लिए। आज हमारे देश के अंदर अंधकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज अंधकार आपको दिख नहीं रहा, जंतर मंतर पे गर्मी में क्या कर रहे हैं हम लोग? अंधकारी को मिटा रहे हैं, तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो जब हमारे देश में अंधकार की सूरत देखने को मिलती है तो कैंडल मार्च उसके अंदर एक रोशनी होती है, वो इस चीज का होती है कि हमारे जमीर जिंदा हैं। जिस आदमी का जमीर जिंदा होता है वो किसी ना किसी तरीके से आंदोलन करता है, चाहे वो कैंडल मार्च करे हमारी तरह आपके या भाषण देके करे, चाहे आंदोलन का हिस्सा बने या अपने गांव में, खेतों में, गलियारों में कहीं पे भी लोगों को जाके एकजुट करके काम करे। और उसका हमने करना शुरू किया है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने मोहल्ले के जितने भी आसपास के गाँव लगते हैं, एरिया लगते हैं, नजफगढ़ मेरा जिला पड़ता है, तो उन जिलों में जा जाके हमने भी लोगों को कहीं ना कहीं आंदोलन से जोड़ा है। आपको ये बता दूं, आज नजफगढ़ दिल्ली में आता है पर वहीं के गांव के लोगों को नहीं पता अभी तक कि यहाँ आंदोलन भी चल रहा है। तो ये हमारे माध्यम से किसी न किसी तरीके से आवाज को मजबूत किया जा रहा है। आंदोलन सफल भी होगा। पर आज ब्रिजभूषण जैसे लोग जो आंदोलनों पे, मैडरों पे सवाल उठाते हैं, ये सबसे बड़ी तस्वीर हमारे देश में एक गंदी तस्वीर देखने को मिलती है। जिन बहन बेटियों ने 15-15 लीटर रोज का पसीना बहा करके मेडल जीता, 5 साल की उम्र में एक बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा होकर के देश के लिए कुछ करूंगा, और आज उस मेडल को वो कहते हैं 15 रुपए का मात्र। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेडलों पे जब सवाल उठते हैं तो हमारे दिल में चोट लगती है, क्योंकि जब वो मेडल जीता गया तो 150 से ज्यादा कंट्रियों के अंदर तिरंगे का मान बढ़ा। आप समझो, वो 15 रुपए का मेडल नहीं था, वो एक बहन बेटी के जज्बे की लड़ाई थी जो वो जीत के आई थी। पर आज आप उसको 15 रुपए से तोल देते हो तो कहीं ना कहीं चोट लगती। नेताजी, आपके इस तरह के जो भाषण होते हैं, जो इस तरह की बातें होती हैं, वो एक खिलाड़ियों का हौसला तोड़ती हैं। अगर 15 रुपए के मेडल को आप कहो तो फिर काहे को आप लोग वहां पे कुर्सी संघ के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हो? तो आज हमारे देश के अंदर आज मेडल की जो वैल्यू होती है वो अनमोल होती है, उसमें जज्बात जुड़े होते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की पूरी मर्यादा जुड़ी होती है। आज कितने सारे लोगों ने हिंदुस्तान की, आप समझो कितने सारे लोगों ने तालियां बजाई होंगी, कितने लोगों ने आशीषें दी होंगी। एक खिलाड़ी, आप याद रखना, 15 दिन तक सोता नहीं है जब उसका मैच होने वाला होता है, और आपने उसको 15 रुपए में तोल दिया। तो ये हमारे देश के अंदर बात है कि आप सवाल उठाते हो पैसे को लेकर के कि मेडल वापसी की बात तो कर दी खिलाड़ियों ने, पैसा कौन देगा? तो हम पूछते हैं कि ब्रिजभूषण, आज इनाम की जो राशि थी वो आपकी जेब से निकली, मोदी सरकार की जेब से निकली, वो भारत सरकार की जेब से निकली। और भारत सरकार को पैसा कौन देता है? हम आम लोग देते हैं, फंड के माध्यम से, हम आम लोग देते हैं टैक्स के माध्यम से। हमारे देश का पैसा अगर हमारी बहन बेटियों को दिया जा रहा है तो हमें कोई इतराज नहीं। आप में से किसी को इतराज है भाई? किसी को इतराज नहीं। पर आज तुम्हारे पेट में दर्द उठती है कि वो पैसा इनको क्यों दिया गया। तो आज सोचने की बात है, करोड़ों करोड़ रुपए की चंदे फंड खाने वाले लोग आज बहन बेटियों के इनाम के ऊपर अगर सवाल उठाएंगे तो उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसा आज भारत के लोगों का पैसा है, उनकी खून पसीने की कमाई है जो इनाम के तौर पर उनको दी जाती है। हम अपने देश के मान के लिए अपनी सांसें तक निछावर कर सकते हैं, ये चंद नोट के टुकड़े के हैं।